नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इंश्योर केयर चैनल। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट के बारे में। ये बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए और दूसरों की हेल्थ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही डिटेल्स भरी ट्रेनिंग्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अभी हम समझते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट क्या होता है। रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ इटिकेट ये एक ऐसे शब्द है जिसका उपयोग रेस्पिरेटरी रिलेटेड इलनेस जैसे इन्फ्लुएंजा और कोल्ड वायरसेस के ट्रांसमिशन को कम करने के लिए और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तब फैलता है जब वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है। किसी बीमार व्यक्ति की खांसने और छींकने की ड्रॉपलेट्स कई फीट तक ट्रेवल करके किसी अन्य व्यक्ति के नाक में और मुंह में जा सकती है और बीमारी का कारण बन सकती है। छूने या हाथ मिलाने से सीधे संपर्क से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। ड्रॉपलेट्स इन्वायरमेंट में वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे बेड रेल्स, डोर नॉब्स, व्हील चेयर्स या पेशेंट इक्विपमेंट्स के ऊपर भी थोड़े समय के लिए रह सकते हैं और उसे अन्य व्यक्ति द्वारा भी छुआ जा सकता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बिना भी खांसी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन विद द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। हम हमेशा ये नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति इन्फेक्टेड है और कौन सा नहीं है। इसलिए खुद को बीमारी से बचाने के लिए और दूसरों को बीमारी होने से बचाने के लिए रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ इटिकेट का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हैंड हाइजीन एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन इज अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। तो अभी हम देखते हैं व्हाट मेजर्स आर इंक्लूडेड इन रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ इटिकेट। रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ इटिकेट में हेल्थ केयर फैसिलिटीज में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने के लिए विकसित किए गए कई उपाय शामिल हैं। विशेष रूप में उन सुविधाओं में जहां पेशेंट, स्टाफ और विजिटर्स को तुरंत रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रूप में पहचाना नहीं जा सकता। तो अभी हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ इटिकेट्स क्या है। पेशेंट, रिलेटिव्स, विजिटर्स और हेल्थ केयर स्टाफ को हमें ये एजुकेशन देना जरूरी है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैसे फैलता है और रेस्पिरेटरी रिलेटेड बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। रिलेटिव्स, विजिटर्स और हेल्थ केयर स्टाफ अगर बीमार है तो उन्हें घर पर रहने की सलाह दी जाए। हॉस्पिटल में अपनी लोकल लैंग्वेज में पोस्टर्स लगाना जरूरी है कि खांसी करते समय मुंह को कैसे कवर करें और हैंड हाइजीन कैसे करें। खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का यूज करें और यूज करने के बाद उसको अच्छी तरह से डस्टबिन में डिस्कार्ड करें। खांसने वाले व्यक्ति के लिए मास्क का उपयोग करें और मास्क का उपयोग तभी तक किया जाना चाहिए जब तक रोगी मास्क को सहन कर सके और जब तक व्यक्ति को ऐसे स्थान पर नहीं रखा जा सके जहां दूसरों के लिए जोखिम कम से कम हो। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पीड़ित पर्सन को दूसरे पेशेंट से हमें अलग रखना चाहिए क्योंकि ड्रॉपलेट्स एयर में 3 to 6 फीट तक ट्रेवल करती है। इसलिए बीमार व्यक्ति को दूसरे पेशेंट से कम 3 फीट डिस्टेंस पे रखना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन के चांसेस कम से कम हो सके। यदि कोई पेशेंट बीमार है और वो रूम शेयर कर रहा है तो उन दोनों बेड्स के बीच में हमें कर्टन्स या स्क्रीन लगानी चाहिए ताकि ड्रॉपलेट्स का जो फैलाव है वो रोक सकता है। यदि आप रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको इमीडिएट हैंड हाइजीन करना जरूरी है। ये हेल्थ केयर स्टाफ, पेशेंट, रिलेटिव्स और विजिटर्स के लिए लागू होता है। यदि आप हैंड हाइजीन का डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, तो ऊपर दिए हुए आई बटन को आप क्लिक कर सकते हो और वो सीख सकते हो। तो इस तरह रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ इटिकेट का पालन करके इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से हम रोक सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको किसी और इन्फेक्शन रिलेटेड टॉपिक पे ट्रेनिंग्स चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि वो ट्रेनिंग हम आपके लिए ले सके। और इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।